आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 फॉर्मेटिंग टैग्स जो कि हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HTML फाइल बनाने के लिए नोटपैड ओपन करते हैं। सो ये हमारा नोटपैड आ गया और हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारा नोटपैड जो है ओपन हो चुका है। बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं हर फाइल के लिए। तो HTML, देन उसके बाद आता है हमारा हेड, टाइटल में हम जो है अपने वेब पेज का टाइटल डालते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। देन इसके बाद आता है टाइटल को करते हैं हम क्लोज, देन हेड को करते हैं हम क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारी होती है शुरू बॉडी। ठीक है, बॉडी में मैं डाल देती हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, BG कलर इज इक्वल टू ब्लैक डाल देते हैं। और फ़ॉन्ट टेक्स्ट कलर जो है हम टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट। ठीक है, और बॉडी को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं अभी एंगल्ड ब्रैकेट से। देन उसके बाद हम सीखते हैं सबसे पहले कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं B। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट हेलो। ठीक है, और फिर हम इस B को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोल्ड। एक एक हम सीखते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इनका रिजल्ट आप देखिएगा कैसे आएगा। फिर इटैलिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इटैलिक करने के लिए, यानी कि इटैलिक लिखने के लिए किसी भी फॉन्ट को हम यूज़ करते हैं I, और मैंने I को कर दिया क्लोज। ठीक है, इस फॉन्ट को मैं कॉपी कर लेती हूँ। देन इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड फॉर्मेटिंग टैग, दैट इज अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम करते हैं U का यूज, और ये हम इसको कर देंगे फिर क्लोज। ठीक है, अंडरलाइन के बाद हमारे पास आता है स्ट्राइक टेक्स्ट। ये चीज़ जो है पहले बुक्स में इस्तेमाल होती थी कि हमसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम ऐसे जो है उस वर्ड के ऊपर लाइन आ जाती है, उसे बोलते हैं स्ट्राइक टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे स्ट्राइक टेक्स्ट लिखते हैं, स्ट्राइक टेक्स्ट। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं S या डिलीट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम S का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और S को कर देंगे क्लोज। देन इसके बाद हमारे पास हो चुके हैं अभी तक 4। देन इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रोंग का इस्तेमाल भी हम बोल्ड करने के लिए करते हैं, स्ट्रोंग टैग। ठीक है, स्ट्रोंग टैग को हम स्ट्रोंग ही लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको किया क्लोज। ठीक है, स्ट्रोंग के बाद हमारे पास आता है इटैलिक टेक्स्ट अगेन। ठीक है, EM का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इटैलिक के लिए हम I का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इटैलिक के लिए हम EM का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो EM, और फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा अपना, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। देन इटैलिक टेक्स्ट के बाद आता है हमारा पैराग्राफ। अगर किसी भी लाइन को हमें सेंटर में अलाइन करना है, या लेफ्ट में अलाइन करना है, या राइट में अलाइन करना है, तो हम उसके लिए पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। और पैराग्राफ को हम जो है डिनोट करते हैं P से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे P। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको कोई अलाइन देना है, फॉर एग्जाम्पल राइट P अलाइन
इज इक्वल टू राइट। इसका मतलब ये है कि आपको किसी लाइन को जो है राइट में मूव करना है, तो हम पी अलाइन का इस तरीके से यूज करते हैं। या आपको अलग से जो है अगर आप इनका जो है वेब पेज पे आउटपुट देखोगे तो वो सब एक ही लाइन में आएगा, हेलो 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 ऐसे लिखा एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। पैराग्राफ से हम जो है नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। ये एक तरीके से एंटर की तरह भी काम करता है। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। देन पैराग्राफ अलाइन के बाद पैराग्राफ टैग के बाद हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपने मैथ्स में देखा होगा कि कुछ जो काउंटिंग्स होती हैं उनके ऊपर उनकी पावर लिखी होती है, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट उसके लिए यूज होता है कि हम जो है पावर लिखें, पावर के ऊपर पावर लिखें, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर हेलो लिखा आ जाएगा। अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट का जो है इस्तेमाल करूंगी तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए SUP का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, ठीक है। और यहाँ पे SUP क्लोज, ठीक है। इसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट। जब O2 लिखते हैं तो उसके पैरों में जो 2 आता है वो 2 कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं SUB और हमारा कोई भी वर्ड और SUB क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाना भूल गई हूँ तो अब लगा देते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट के बाद हमारे पास है ब्रेक लाइन। जो ये सारे के सारी चीज़ें एक लाइन में आती हैं उसको ब्रेक करने के लिए, उसको नीचे वाली लाइन में लाने के लिए हम ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेक लाइन है वो एक एम्प्टी टैग होता है, यानी कि उसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगता। तो ब्रेक लाइन BR का हम ब्रेक लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा डॉक्यूमेंट तैयार। अब मैं कर देती हूँ बॉडी को क्लोज और फिर उसके बाद कर देते हैं हम HTML को क्लोज। इट्स इट। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आता है। सेव एज पे जाइए फाइल में जाके, देन उसके बाद जो है टेक्स्ट जहाँ पे है पहले अपने डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कीजिए या कहीं भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं वो चीज़ सेलेक्ट कीजिए। फाइल का नाम दीजिए फॉर्मेट टेक्स्ट, नाम दे दिया मैंने इस फाइल का .html और .html। अगर आप किसी भी HTML फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन यूज होता है, या तो .html यूज करते हैं आप या .htm यूज करते हैं आप, ठीक है। तो अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जगह हम कर देते हैं ऑल फाइल्स सेव एज टाइप में सेव। अब चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं फाइल। तो ये हमारी आ चुकी है फाइल यहाँ पे। इसको हम करते हैं राइट क्लिक के बाद जाते हैं ओपन विद, या आप सीधा ओपन भी कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपका यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन है, ठीक है, तो वो भी सही है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा हमारे पास। तो ये हमारा जो है आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हो बोल्ड। स्क्रीन पास से दिखाते हैं आपको। बोल्ड के बाद जो हमारा टेक्स्ट आया वो आया हेलो बोल्ड में। इटैलिक के बाद जो आया हमारा वो आया हेलो, ठीक है। देन उसके बाद अंडरलाइन आया हेलो, ठीक है। ये हेलो के नीचे अंडरलाइन आ गया। स्ट्राइक में मैंने आपको बताया था कि हम पहले जो इस्तेमाल करते थे, पहले वर्ड लिखते थे, देन उसके नीचे उसकी साइड में जो ऐसे कांटा नहीं मार देते हैं कट करने के लिए कि डिलीट हो गया, तो वो ऐसे आता है टेक्स्ट स्ट्राइक टेक्स्ट में। स्ट्रॉन्ग में दोबारा बोल्ड आ गया, ठीक है। और इटैलिक जो हमने इटैलिक लिख दिया मैंने यहाँ पे EM टेक्स्ट का यूज़ किया था। इटैलिक टेक्स्ट के लिए EM वाला यूज़ किया था, वो ये है। पैराग्राफ देखो, ठीक है। पैराग्राफ में हमने राइट अलाइन किया था हेलो को, तो यहाँ पे आया है हेलो। देन उसके बाद हमारा सुपर स्क्रिप्ट आ गया, सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर हेलो लिखा आ गया। अगर आप O के ऊपर 2 लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी, जैसे आप काउंटिंग नंबर्स के ऊपर जो पावर लगाते हैं वो इसका इस्तेमाल करके लगाई जाती है। सबस्क्रिप्ट में नीचे आ गया हेलो, ठीक है। और ब्रेक लाइन तो हमारा ऐसे लिखा आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके बाद लगाया है। अगर मैं इससे पहले लगाती हूँ, मान लो ब्रेक लाइन, अब ये एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी BR लगा देती हूँ और मान लो यहाँ पे भी BR लगा देती हूँ,
जहाँ जहाँ मुझे लाइन नीचे वाली लाइन में लानी है वहाँ पे भी लगा देती हूँ। अभी इसको मैं सेव करती हूँ, सेव एज ऑल टाइप्स और सेव, यस। अब हम आते हैं अपनी फाइल पे वापस, इसको करते हैं रिफ्रेश, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, ठीक है, ये सब एक लाइन में थे, ये सब अब नीचे वाली लाइंस में आ चुके हैं। तो ब्रेक लाइन का हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।